देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जहां पर आपका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? तो पीपल प्रीफर टू होल्ड मनी, ठीक है। पीपल क्या करता है? होल्ड कर देता है मनी, ठीक है, खर्च करने की जगह, ठीक है। जैसे कि जब लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं करते, वो अपने हाथ में रखेंगे, वो उसको खर्च ही नहीं करेंगे, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो क्वेश्चन क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच द पब्लिक इज प्रिपेयर टू होल्ड एनी अमाउंट ऑफ मनी एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। जब पब्लिक पैसों को होल्ड कर देता है, ठीक है, मतलब अपने पास रख लेता है, वो खर्च ही नहीं करता है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट में, तो उसको, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर करते हैं? तो इसमें फर्स्ट है नेशनल इनकम से। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। देखिए हम लोग ने नेशनल इनकम पढ़ा है, ठीक है, और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन, जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम लोग ने देखा है। तो नेशनल इनकम जनरली करता क्या? नेशनल इनकम एक कंट्री के ग्रोथ को बताता है, ठीक है। कंट्री में जो भी ग्रोथ हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम बढ़ता है तो क्या होगा? नेशनल इनकम क्या बताता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम मतलब किसी नेशन में, किसी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो भी इनकम है या सैलरी है वो क्या बताता है? वो बताता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड है ह्यूमन इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हर इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन अगर वो नॉलेजेबल हो रहा है, वो एजुकेटेड हो रहा है, ठीक है, उसके पास वर्किंग स्किल है, एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी चीज क्या कर रहा है? वो भी बढ़ा रहा है, वो भी मेजरमेंट है एक किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें कि मेजर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो तीनों है। नेशनल इनकम भी मेजर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पर कैपिटा इनकम मतलब कि किसी कंट्री में जितने लोग रहते हैं, ठीक है, जितने लोग रहते हैं उसका जो इनकम है वो भी है मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तीसरा ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन का जो मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो भी कंट्री में रहते हैं जितने भी लोग, वो एजुकेटेड होंगे, उनके पास नॉलेज होगा, उनके पास वर्किंग स्किल होगा, वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे, तो इस ये भी क्या है? मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो तीनों मेजर होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर इज डी। अब हमारा है मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पर बस हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, मनी मल्टीप्लायर रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग ने ऐसा फॉर्मूला देखा था 1/r मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। मनी मल्टीप्लायर करेंसी डिपॉजिट रेशियो पे डिपेंड करता है। मनी मल्टीप्लायर एक्सेस डिमांड टू डिपॉजिट रेशियो पे डिपेंड करता है। कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि मनी मल्टीप्लायर ये तीनों पे डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर इज डी। अब लास्ट ये मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। हम लोग ने इंडेक्स बहुत सारे पढ़े हैं, फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे क्या आ गया? गरीबी, गरीबी का जो भी सूचकांक बोलते हैं, गरीबी मापने का जो भी आंकड़ा होता है, तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे? डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ से, ठीक है, बेसिक एजुकेशन से है, या फिर हेल्थ सर्विस एंड सेफ वाटर, ठीक है। तो एक मैंने पढ़ाया हुआ है पोवर्टी चैप्टर, मैंने पढ़ाया, उसके क्वेश्चंस भी करवाए, तो मैंने बताया कि पुअर कौन होता है, यहाँ पे उसी को मेजर करने का तरीका है, मतलब कि पोवर्टी कैसे मेजर करते हैं, ह्यूमन में जो गरीबी है, लोगों में जो गरीबी है वो कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो गरीब कौन है? जिनके पास खाना नहीं है, बेसिक
जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, जिनके पास बेसिक नॉलेज या बेसिक एजुकेशन नहीं है, ठीक है, तो वही गरीब है। तो यहाँ पे इतना सिंपल, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो भी आप दिमाग लगा के इसका आंसर कर सकते हैं। इसका फर्स्ट तो सही डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कम से कम होना चाहिए कि लोग लिखना पढ़ना इतना कम से कम जाने, ठीक है। थर्ड, एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, ठीक है, उनको हेल्थ सर्विस मिले, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो ये अगर हम इसका आंसर देखें, ये तीनों ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के लिए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर होगा आपका डी। देखिए, तो फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 दिन में पूरा फॉर्मूला कवर किया था, इसलिए आप फॉर्मूला अगर नहीं देखी तो आप जरूर देखिए। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनकम इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको पता होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं पता, तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये आपको क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस द साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी को भी बताता है, क्वालिटी को भी बताता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी बताता है और क्वांटिटी भी बताता है, दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इनकम इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी का ये देखिए आपको फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉर्मूला ध्यान से करना चाहिए। अभी आप एग्जाम दे चुके हैं, अगले बार आप एग्जाम देंगे, जब भी देंगे आपको कंसेप्ट फॉर्मूला के थ्रू याद रखना है। फॉर्मूला डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि इनकम इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1, इसका करेक्ट फॉर्मूला ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, ठीक है। और अगर हम इसको ये वाला हमारा आंसर है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ने फॉर्मूला इसको पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर मैंने इस तरीके से लिखा था, ये Y1 ऊपर अपॉन Y2 माइनस Y1। अगर आपको फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से भी अगर आपको फॉर्मूला मिले तो भी सेम ही फॉर्मूला, बस इसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, या आपको इस तरीके से लिखा गया हो, दोनों सेम ही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ये है कि इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला किसका है, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। इसकी किसका फॉर्मूला है, आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ए। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ऑप्शन भरे हैं यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ना, क्योंकि सब देखने में लगभग में सेम ही लगता है, बस ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे माइनस P2 कर दिया गया, बाकी लगभग में सेम लगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आर्क इलास्टिसिटी में Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये आपका किसका फॉर्मूला है, इसका आंसर है ए। ये आपका आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। देखिए इनकम इलास्टिसिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया, आर्क से भी पूछा गया, इसलिए मैं कहती हूँ फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसलिए फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूला से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक के हो या माइक्रो के हो, ठीक है, या मैक्रो के। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।